एक आराबी ने मेरे आका को दावत पर अपने घर बुलाया। सरकार अपने गुलाम से बेहद खुश हो गए। ताजदारे मदीना ने, इमामुल अंबिया ने अपने उस गुलाम से फरमाया, उस आराबी से फरमाया कि तुम्हें जो चाहिए मेरी बारगाह में चले आना, मुझसे मांग लेना। देता वो है जिसके पास होता है, और मांगा उसी से जाता है जो देने की सलाहियत रखता है। फटीचर से कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया होगा, किसी फटीचर से कभी कोई नहीं मांगता है। दूसरे दिन मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी, वो आराबी हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, आपने फरमाया था अगर कोई हाजत हो, कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लेना, मेरी बारगाह में चले आना। या रसूल अल्लाह, मैं मांगने आ गया, मैं आपके दर का मांगता हूँ, आपकी बारगाह में आ गया। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, बोलो क्या मांगना चाहते? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ आका, मुझे एक गावन अता फरमा दीजिए और बकरी अता फरमा दीजिए। जैसे ताजदारे मदीना ने सुना, इमामुल अंबिया ने सुना, मेरे आका ने फरमाया, ऐ आराबी, अगर मांगना था तो बनी इस्राइल की उस बुढ़िया की तरह मांग लिया होता। सहाबा देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह, किस बुढ़िया का जिक्र है? बनी इस्राइल की कौन सी खातून का जिक्र है? उसके जैसा मांगने के मुताल्लिक आप फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते, उसकी तरह मांगा होता जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था। साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, बताइए कौन सी वो खातून है, उसने क्या मांगा था? अब मेरे आका अपने वफादारों को, अपने यारों को किस्सा सुनाने लगे, वो दास्तान सुनाने लगे। मेरे आका फरमाते, जब बनी इस्राइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, बनी इस्राइल को लेकर जब मिस्र से निकल रहे हैं, जाना कहां पर है? फलस्तीन जाना है, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के तजस्सुस में, रास्ते की तलाश में, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा सा छा जाता है। सारी का विषय, सारी कोशिशें बेकार हो गई, रास्ता नजर नहीं आया। आपकी कौम में आपके साथ जो लोग थे, उसमें चंद उलमा भी थे। उन्होंने कहा, ए मूसा पैगंबर, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, ए जलीलुल कद्र पैगंबर, सुनिए, हमें पता लगा, हमने सुना है, अगर आप यहाँ से फलस्तीन जाना चाहते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पे अमल करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या वसीयत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की? आपको बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत ये की कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर यहां से निकलेंगे मिस्र से, तो मेरी कब्र से मेरे जसद को निकाले, मेरे ताबूत को निकाले और मुझे फलस्तीन लेकर जाएं और मेरे आबो अजदाद के पहलू में मुझे दफन कर दिया जाए। सालों पहले ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी। इससे ये साबित होता है कि सालों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर यहां से गुजरेंगे। अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अता फरमाता है और ये कुरान से भी साबित है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद से फरमाया, ठीक है वसीयत पे अमल करेंगे, लेकिन ये बताओ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है। लोग कहने लगे, हुजूर ये तो किसी को हमें नहीं पता है कि उनकी कब्र कहां पर है। अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि एक ज़ईफा है, खातून, एक बूढ़ी औरत है, उसको मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है। आपने फरमाया उस खातून को तलाश किया जाए। बिलाखिर का विषय की गई, उस बूढ़ी खातून को तलाश कर लिया गया, उस ज़ईफा को तलाश कर लिया गया। उससे पूछा है, खातून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता दे कि हम उनकी वसीयत पे अमल करना चाहते हैं। वो खातून कहने लगी, वो बूढ़ी औरत कहने लगी, वो ज़ईफा कहने लगी, ऐ मूसा कब्र का पता जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त पर अमल करेंगे तो मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बता दूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है तुम्हारी शर्त। कहने लगी, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मांगो, क्या मांगना चाहती हो। अब मांगने का अंदाज भी देख लीजिए, मांगने का करीना भी देख लीजिए, सलीका भी देख लीजिए। उस खातून ने मांगा तो क्या मांगा, उस बूढ़ी औरत ने मांगा तो क्या मांगा। माल दौलत की तमन्ना कर सकती थी, सोना चांदी मांग सकती थी, जेवरात मांग सकती थी, लेकिन ये सब नहीं मांगा। कहने लगी, मूसा मुझे माल दौलत नहीं चाहिए, मुझे जाहो हशम नहीं चाहिए, मूसा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, जेवरात नहीं चाहिए, मैं बस इतना मांग रही हूँ कि मुझे जन्नत में आपका कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है मांगने का। जन्नत भी मांग ली और पैगंबर का पड़ोस भी मांग लिया, पैगंबर का पड़ोस भी मांग लिया और जन्नत भी मांग ली। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा खामोशी इख्तियार की, कहने लगे, ओ ज़ईफा क्या मांग लिया। जन्नत मांगी और जन्नत में मेरा पड़ोस मांगा, मेरा कुर्ब मांगा। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फरमाया, ऐ मूसा पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये खातून जो मांग रही है आप इससे वादा कर लीजिए, कह दीजिए तुझे जन्नत में मेरा कुर्ब मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से वादा कर लिया, ठीक है तुझे जन्नत में मेरा कुर्ब मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। अब तू मुझे हजरत यूसुफ की कब्र का पता बता दे। उस ज़ईफा ने, उस खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ की कब्र का पता बताया। आप कब्र पे पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र पर पहुंचे, कब्र की मिट्टी को हटाया, ताबूत को बाहर निकाल लिया, आपके जसद अतहर को लिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुकद्दस को लिया, लेकर फलस्तीन पहुंच गए। फलस्तीन में ले जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपके वालिद के पहलू में दफन कर दिया। मेरे आका ने ये वाकया अपने असहाब को सुनाया, उस आराबी को सुनाया कि उसने मांगा था। और इस वाकये से कई चीजें मालूम होती हैं, कई बातों का पता लगता है। एक तो ये कि बरसों बाद में हजरत मूसा अपनी कौम के साथ उस जगह से गुजरने वाले थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बरसों पहले वसीयत कर गए।
गोया उनको पहले से मालूम था। इससे पता लगा कि अंबिया को इल्म गैब अता किया जाता है। आज जो मेरे आका के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं उन्हें देखना चाहिए और इस वाक़े से इबरत हासिल करना चाहिए और वो अच्छी तरह समझ ले कि मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन पैगंबरों को अगर नबूवत और पैगंबरी मिली है तो मेरे आका के सदक़े में मिली है। अंबिया ताजदार अंबिया के सदक़े में मिली है। आमिना के लाल के सदक़े में नबूवत और रिसालत से नवाजा गया है। जब मेरे आका के सदक़े में नबूवत पाने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है कि बरसों पहले खबर दे रहे हैं, तो फिर इमामुल अंबिया के इल्म का क्या आलम होगा? फिर महबूब खुदा की क्या शान होगी? और दूसरी बात का ये पता लगा कि जब अंबिया से मांगा जाता है, तलब किया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जरिए भी बंदों को अता फरमाता है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उस बूढ़ी औरत को जन्नत और जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिला। जब मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से उस खातून को जन्नत मिल सकती है, तो फिर मूसा पैगंबर के आका, मूसा पैगंबर के इमाम, इमामुल अंबिया के सदक़े में हम गुलामों को भी जन्नत मिल सकती है। हमें भी फिरदौस का परवाना मिल सकता है। शर्त क्या है कि आका से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। और तीसरी बात ये पता लगती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरसों पहले दफन किया गया था। आज जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उन्हें सबक हासिल करना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र की मिट्टी को हटा के ताबूत निकाला, जिसमें अतहर को लेकर फलस्तीन में जाकर दफन कर दिया। बरसों पहले हजरत यूसुफ को दफन किया गया था, लेकिन जिस्म खराब नहीं हुआ, मिट्टी ने आपके जिस्म को नहीं खाया। इससे पता लगा, मेरे आका की हदीस भी है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के अजसाम को खाए, मिट्टी अंबिया के जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो जो लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो जान ले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को ये जमीन नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो फिर भला यूसुफ के इमाम ताजदारे मदीना के जिस्म को ये मिट्टी कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मेरे आका जिंदा हैं और अपने गुलामों को मेरे आका मदीने से देखते भी हैं और ऐसे जिंदा हैं। हम जिंदा नबी के मानने वाले इसीलिए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा।